नमस्कार, मैं आपका प्यारा हितेश सैनी आ गया एक शानदार वीडियो लेकर जिसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। कौन से क्वेश्चनों की? एबेसड वाले क्वेश्चनों की। तो आपको मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर बताया था कि कौन सा चैप्टर कितने अंक का होगा। दूसरी वीडियो के अंदर मैंने आपको एग्जाम पैटर्न यानी कि पेपर पैटर्न क्या रहेगा वो बताया था। अब देखो, हम जिस हिसाब से हम वीडियो देंगे ना उस हिसाब से आप चलोगे तो आप बढ़िया अंक प्राप्त कर लोगे, है ना। तो हम तीसरी वीडियो बन रही है अपनी, है ना। तो तीसरी वीडियो के अंदर मैं ये बताऊंगा कि छोटे जो ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं ना उनको सोल्व करते कैसे हैं और कैसे स्पीड से करते हैं। मैं देखो दो ट्रिक बताऊंगा, दो चीज बताऊंगा। एक तो आपको सीधे क्वेश्चन देकर सॉल्यूशन करने की, और दूसरा मैं बताऊंगा कि उसके पीछे रीजन क्या था, है ना। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है, ये आपको देखो, जब आप इस समीकरण देखोगे, जब इस समीकरण देखोगे तो ऑटोमेटिकली आपको आंसर मिल गया होगा जो इस क्वेश्चन को सोल्व कर रखा होगा, जो मैंने क्लास के अंदर भी आपको बताया था कि इस प्रकार के। देखो ये क्या है, एक स्क्वायर वाला है पद है, क्योंकि 7 का स्क्वायर है तो ऑटोमेटिकली देखो 7 का स्क्वायर है मतलब 7 से रिलेटेड है, 3 का तो कुछ लेना देना ही नहीं है, तो मतलब कि और सीधा भाई टिक लगा दूं। पर अब इसके पीछे रीजन क्या है कि 7 आया कैसे, है ना, वो देख लेते हैं। देखो अब हम जानते हैं क्या कि एक्स स्क्वायर, अगर मैं इसको इधर ले आऊं तो 49 आ गया, प्लस का हो गया, इधर आ गया। तो अब दोनों देखो, कई बार क्या होता है कि ऐसे लगाते रहते हैं कि भाई स्क्वायर हटाओ इधर रूट लगा दो। इसके पीछे भी रीजन होता है, इसके पीछे भी जब इसकी घात में 1/2 का गुणा करते हैं जब भी उसके ऊपर रूट लगता है ना, तो ये इधर गया तो रूट का 49 यानी 49। अब 49 किसका वर्गमूल है? 7 का, प्लस माइनस 1। तो अब देखो यहां पे देखो एक चीज क्या है कि प्लस माइनस का ये भी चक्कर पड़ता है। अब तो इसमें क्या है, सीधा दे दिया कि प्लस माइनस 7, तो यहां से आप सीधा आंसर कर सकते हो। लेकिन कई बार क्या है कि हमें देखो एक तो ये दे देगा, एक बार सिंगल 7 दे देगा और एक बार माइनस का 7 दे देगा, यानी कि कुछ ऑप्शनों में आपको चुगला देगा। देखो यहां पे देखना कि द्विघात परिमेय है और आपको पता है द्विघात में इसके कितने मूल होते हैं? 2 मूल होते हैं, इसलिए एक प्लस का और एक माइनस का। तो इस प्रकार के द्विघात, ये चैप्टर कौन सा था? चैप्टर नंबर 4 द्विघात वाले से आया था, है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। ये आपको क्या दे दिया? एक रेखिक यानी 2 चर वाले रेखिक समीकरण है, ये 2 चर वाले रेखिक समीकरण जिसको क्या करा? संतुष्ट। इसमें सीधा क्या है कि आप मान लो और इसमें पुट कर दो। तो सिंपली क्या है कि फर्स्ट मान किसका होता है? एक्स का होता है। सेकंड मान किसका होता है? वाई का होता है। तो हम सबसे पहले इन मानों को रखेंगे पुट करते हुए और इनको देखेंगे। तो देखो मैं इसमें रखता हूं, जैसे 1 रखा तो 3, है ना, 3 प्लस अब y की जगह 4 रखूंगा, 4 3 और 8 हो गया, है ना, 4 दूनी 8, 8 और 3 11। देखो पहले से हो गया, पर हम चेक कर लेते हैं कई बार क्या है कि अपना भाई आगे गलत भी हो। तो देखो इसमें रखो 2 रखा 6 प्लस 3 रखा 3 दूनी 6 बराबर 12, मतलब ये गलत। अब देखो इसमें रखो 9 प्लस 5 दूनी 10 मतलब 19, ये भी गलत। अब देखो 1 रखा 3 प्लस, देखो स्पीड होनी चाहिए, देखो मैं कितनी जल्दी स्पीड कर रहा हूं। देखो 1 रखा 3 प्लस, अब कितना है? 3 रखो 6 बराबर 9, मतलब ये भी गलत। आंसर क्या हो गया? ए। 1 और 4 सीधा पुट एंड मेथड। तो इस प्रकार स्पीड होनी चाहिए आपकी। और किस चैप्टर से थे? देखो एक नंबर की क्वेश्चन पूछ रहा है और आप देखोगे जैसे ये कितने, कौन सा चैप्टर था? तीसरा नंबर का। कौन सा? रेखिक 2 चर वाले रेखिक समीकरण। 2 चर वाले रेखिक समीकरण कितने नंबर का था? 4 नंबर का। 1 नंबर का तो यहीं पूछ लिया। ये देखो 3 नंबर का एक क्वेश्चन पूछ सकता है, बड़ा नंबर है ना। तो ये हो गया। अब चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन में। तीसरा नंबर का क्वेश्चन क्या है कि देखो हमें क्या है दे रखा है? द्विघात समीकरण दे रखी है, हमें एक द्विघात समीकरण दे रखी है। उसमें क्या दे रखा है कि हमें यह बताना है कि ए बी सी क्या है। तो सिंपल से आप देखोगे ना तो द्विघात में क्या होता है? ए बी सी। अगर आप ऐसे भी मान के भी चलोगे ना ए बी सी, चलो भाई 5 और 4 3 2, ये हो गया सीधा आंसर। सेकंडों में आंसर क्लियर। अब देखते हैं इसके पीछे रीजन क्या था, इस प्रकार आंसर आया क्यों। तो आप जानते हो द्विघात की समीकरण क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस c इक्वल्स टू 0।
ये होती है ना द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण को जब इससे रिलेटेड करोगे तो देखो ए क्या है 5, बी क्या है 4 और सी क्या है 2, तो ये आंसर ये हो गया। तो मतलब क्वेश्चनों को इस प्रकार से करना है जिससे कि आपकी क्या हो हैबिट बने। तो अब मैं देखते कई देखो इन तीनों क्वेश्चनों को मैंने देखते आंसर टिक लगा दिया था भाई ये इसका ये पर मैंने इसके पीछे रीजन भी बताया। आपको रीजन पता होगा ना, तो अगर इससे रिलेटेड कोई दूसरा क्वेश्चन आता भी है, अगर घुमाकर इस क्वेश्चन को देता भी है तो आपको करना आना चाहिए। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चौथा क्वेश्चन इस प्रकार है कि समांतर श्रेणी के n पदों के योग का फॉर्मूला लिखना है। देखो अब हम क्या करते हैं कि जल्दबाजी करते हैं और हम देखते हैं कि Sn का क्या है कि सबसे बड़ा फॉर्मूला है यार, Sn का तो बड़ा सारा फॉर्मूला है an और 2a + a और इसके b के टिक लगा देते हैं। किसके टिक लगा देते हैं? b के टिक लगा देते हैं और ये क्या है गलत, और इसका आंसर क्या है a। इसका आंसर क्या है ए। अब मैं रीजन भी बताऊंगा। देखो अगर ये बी आंसर देखो सही कब होता, जब यहां पे क्या है एन होता। अगर यहां पे एन होता तो मतलब बी सही होता, पर क्वेश्चन क्या है ये सही होगा क्योंकि एल क्या है एल क्या है ए एन, अंतिम पदों का योग प्लस ए n/2। ये छोटा फॉर्मूला होता है जिसमें हमें ए एन दे रखा होता है, ए दे रखा होता है, एन दे रखा है, यानी पद दे रखे हैं ए एन, अंतिम पद दे रखा है और प्रथम पद दे रखा है, तो उसके एस एन हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। ये फॉर्मूला भी हमें दे रखा होता है जब हमें सारे पद दे रखे होते हैं, ए एन नहीं दे रखा होता है ना, जब इससे निकालते हैं। जब हमें ए एन ही दे रखा है तो हम इतनी आपत्ति क्यों करें, सीधा ही इस फॉर्मूले से सोल्व कर देंगे। तो चौथा क्वेश्चन हो गया। और एक किस चैप्टर से था? चैप्टर नंबर समांतर श्रेणी, 5वां चैप्टर है, 7 नंबर का वेटेज रखता है, यानी कि 1 नंबर का यहां पूछ लिया, कम से कम 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछेगा छोटे छोटे, फिर 2 नंबर का, फिर 1 नंबर के 2 क्वेश्चन, फिर 2 नंबर का पूछेगा और फिर बड़ा क्वेश्चन पूछ सकता है इससे। तो ये हो गया। अब देखो दूसरा चलते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज होंगे, ये चैप्टर नंबर 6 है। सभी समबाहु ये मैं आपको सोल्व करा चुका हूं 6.1 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर मैंने कराया था कि समबाहु त्रिभुज, समबाहु जिसकी सारी भुजाएं समान होती हैं, जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं, समबाहु त्रिभुज। अगर मैं ये हो गया 3 का हो गया, अब देखो ये 4 का ले लिया मैं, 4 4 4, तो ये क्या है समरूप है, सर्वांग सम नहीं है, सर्वांग सम नहीं है, क्या है समरूप है ना। अब हम चलते हैं किसमें, देखो चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति, इससे रिलेटेड बहुत बार पूछता है ये मान, सीधे मान। अब देखो मुझे भाई कोट 30 का मान पता है √3, अब मुझे याद था इसलिए मुझे कितना समय लगा, कुछ सेकंड, यूं कुछ सेकंडों में मैंने इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। पर अगर आपको मान कोट का नहीं पता, अगर साइन और कोस का पता है ना, तो उससे मान आप काट सकते हो। तो कोट थीटा बराबर क्या है कोस थीटा बटे साइन थीटा, ये क्या है √3/2 इंटू √2/1। 30 का मान क्या है 1/2, जब 2 से 2 कैंसिल क्या हो गया √3, आ गया ना आंसर √3 आ गया ना। ये हो गया क्वेश्चन नंबर कौन सा, 6ठा। क्वेश्चन नंबर हम 6 सोल्व कर लिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 में चलेंगे, फिर 8 में चलेंगे, फिर 9 में, फिर 10 में। 10 क्वेश्चन सोल्व करेंगे इस क्लास के अंदर, फिर 10 क्वेश्चन और अगले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जिसमें शॉर्ट ही होंगे, वे भी एबीसीडी होंगे। उसमें नेक्स्ट वीडियो में क्या है कि आपको लाइव आना है और उसमें आपको कमेंट करना है कि पहले का आंसर क्या होगा, दूसरे का आंसर क्या होगा, तीसरे का आंसर। अब बस आपको सिंपल क्या करना है, A B C कमेंट करना है, यानी कि पहला क्वेश्चन जैसे चौथा क्वेश्चन है, चौथे में A, 5वें में A और 6ठे में B, ऐसे कमेंट करना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। 7वां क्वेश्चन इस प्रकार है, द्विघात समीकरण दे रखी है, हमें द्विघात समीकरण दे रखी है और हमें कह रहा है कि अल्फा और बीटा इसके क्या है शून्यांक है, अल्फा बीटा इसके शून्यांक है, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा ये हमसे पूछ रहा है। देखो ये इसका क्या है गुणधर्म है, द्विघात का ये गुणधर्म है कि अल्फा जब शून्यांकों का योग क्या होता है -b/a और शून्यांकों का गुणनफल बराबर c/a, ये क्या है गुणधर्म है,
धर्म है। ये गुण धर्म आपको याद होना चाहिए। क्या है कि कई बार सीधे समीकरण दे देगा और आपको पूछेगा कि शून्याङ्कों का योग का मान बताइए, और सीधा आपको क्या है कि समीकरण देख के ऐसा नहीं करना शून्याङ्कों का योग मतलब आप समीकरण खोले फिर उसमें शून्याङ्क निकाले, शून्याङ्क निकालने के बाद शून्याङ्कों को जोड़ के फिर बता रहे, नहीं, आपको सीधा समीकरण से भी आप शून्याङ्कों का योग लिख सकते हैं, क्योंकि -b/a क्या हो गया, ये आंसर हो गया। इससे आप b/a यानी b जो यहाँ पे मान आ गया, जैसे कोई 5 3 2 की समीकरण है तो मैं 5 3 2 की समीकरण है 3/5 लिखूंगा, सीधा आंसर हो गया, है ना। तो इस प्रकार से पूछ लेता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। तो क्वेश्चन नंबर क्या है 8 कि समकोण त्रिभुज में कोण होता है, एक कोण होता है, इसमें एक कोण ऐसा होता है, एक कोण फिक्स होता है, आप ये जानते हो। त्रिभुज में समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में एक कोण ऐसा होता है जो क्या है, फिक्स होता है ना, ये चीज आप जानते हो। और वो कौन सा कोण होता है, लंब जानते हो ना, जब समांतर त्रिभुज को, समांतर त्रिभुज तो जानते हो ना, तो ये समांतर त्रिभुज हो गया। तो ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। एक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। जबकि देखो सभी टोटल जो कोणों का योग होता है ना, वो होता है 180। 180 कब होता है, जब तीनों कोणों का योग। और देखो 180 तो होता ही नहीं है कोई कोण का, है ना, और 100 भी नहीं होगा, है ना। तो उसका एक कोण फिक्स होता है, वो कौन सा होता है, 90 डिग्री का। अब चलते हैं किसमें, क्वेश्चन नंबर 9 में। देखो समांतर श्रेणी दे रखी है हमें, क्या 3 6 9 12 ऐसी समांतर श्रेणी दे रखी है, और हमें क्या पूछ रहा है कि सार्वंतर बताइए। क्या बताइए, सार्वंतर। और सार्वंतर आप देखो एक चीज तो आप इसको देखते ही समझ जाओगे सार्वंतर क्या है। क्या बढ़ रहा है, 3 3 बढ़ रहा है, मतलब इसका आंसर क्या है, सी। समझ गए। तो अब इसको निकालते कैसे। अब एक चीज जानते हो कि a2 - a1 = t, दो पदों के मध्य का अंतर क्या होता है, सार्वंतर होता है। तो 6 - 3 = 3। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि सार्वंतर निकलता कैसे, आप ऐसे समझ जाओगे, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमें सोल्व करके पूछ रहा है। अब देखो यहां पे क्या गलती होती है कि आप ये देखते हो sin 30, और sin 30 का मान सीधा क्या होता है, 1/2। और आप जल्द हड़बड़ी में 1/2 लगा के चलो चलो आगे चलो आगे चलो, इतनी जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है ना। आप देखोगे sin 30 और cos 60 इनका मान बराबर होता है। ये तो जानते हो ना आप कि भाई sin 30 का मान क्या होता है, 1/2, और cos 60 का मान क्या होता है, 1/2। तो 1/2 और 1/2 आंसर क्या होगा, 1। तो ये तो बात होती है कि भाई आपको क्वेश्चन देख के सोल्व करना है, यानी कि 1/2 + 1/2 = 1। अब ये देखो सोल्व भी करके बताऊंगा क्या। तो आज हमने 10 क्वेश्चन सोल्व किए, और कौन से, एबेसेड वाले। आप ये देख रहे हो कि क्वेश्चन किस प्रकार से आ रहे हैं। इनसे क्या है कि आपकी हैबिट बनेगी, इन क्वेश्चनों को रिपीट में लाओ। देखो मैं क्या कहता हूं कि इन क्वेश्चनों को आप, है ना, सोल्व करो, इनके पीछे जो बेसिक है ना वो चीज रखो। अब देखो मैंने इस क्वेश्चन में बताया कि आप गलती कहां करोगे, गलती कहां करोगे, उस गलती को सुधारते हुए आपको आगे बढ़ना है। देखो अब इसमें जैसे मान रखने में आप गलती करोगे तो मतलब आपको मान अच्छी तरह से याद होने चाहिए। और इसमें मैंने क्या बताया कि सार्वंतर निकलता कैसे। कई बार क्या क्वेश्चन है ना घुमाकर दे देता है, सार्वंतर दे देगा और श्रेणी पूछ लेगा। तो ये भी तो होता है कि फर्स्ट पद दे देगा और सार्वंतर दे देगा और आपको श्रेणी पूछ लेगा, तो ऐसे घुमाकर भी पूछता है। तो आप उसके पीछे की बेसिक, उसके पीछे का गुणधर्म, उसके पीछे की विधि पता होनी चाहिए, जब भी आप क्वेश्चन आगे सोल्व कर पाओगे। अब आपको ये पता होगा समकोण त्रिभुज, और ये जो चैप्टर नंबर 8 है समकोण त्रिभुज पर ही बेसिक है सारा। उसमें एक समकोण त्रिभुज पर ही सारे फॉर्मूले दिए हैं, सारे फलन दिए हैं 6, है ना। तो अब इसके नजदीक ये देखो मैंने गुणधर्म बताया, इस गुणधर्म से क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है। तो आपको उसके पीछे का रीजन पता होना चाहिए और आप क्वेश्चन आराम से कर पाओगे, है ना। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।